ट्रांसफार्मर 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर पूछा जाता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें हम सिद्धांत की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? जब हम एक कुंडली के अंदर करंट पास करते हैं और इस करंट के मान में कुछ चेंजेस करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली के कांटेक्ट में आती है और इस द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण इसमें भी धारा बहने लग जाती है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अन्योन प्रेरण। अब हम बात करते हैं संरचना की। ट्रांसफार्मर की संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसमें पहला होता है पटलित क्रोड़, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीय कुंडली। पटलित क्रोड़ क्या होता है? पटलित क्रोड़ हम नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को काटकर एक दूसरे के ऊपर जोड़कर बनाते हैं। यह क्रोड़ आयताकार या वृत्ताकार दोनों हो सकता है। इन पत्तियों को हम पेंट करके अलग अलग करते हैं। ठीक है, देन प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली पे हम एसी प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरों में हम प्रेरित विद्युत भाग प्राप्त करते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसके अंदर हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो अपचाई मतलब स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो इसमें हम उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज करते हैं। अब हमें निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब हमें आउटपुट में कम वोल्टेज चाहिए तो हमें आउटपुट के अंदर कुंडली की संख्या भी कम रखनी होगी। इसीलिए हम प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा रखते हैं और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम रखते हैं, क्योंकि हमें स्टेप डाउन मतलब हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम रखना है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात हुई, अब इसमें धारा की बात करते हैं। तो जब हम धारा का मान देखते हैं तो इसमें हमें अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज कम मिलता है तो इसमें धारा का मान हमें अधिक मिलता है। अब हम देखते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके अंदर हम निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज करते हैं। इसके अंदर हमें प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम रखनी होती है और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा रखनी होती है। और इसमें धारा का मान हमें आउटपुट के अंदर कम मिलता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर के अंदर धारा का मान हमें अधिक मिलता है। अपचाई ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर हम फेरों की संख्या ज्यादा रखते हैं तो कुंडली का जो तार होता है वो पतला होता है और द्वितीय कुंडली में हम फेरों की संख्या कम रखते हैं तो जो तार होता है वो मोटा होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम प्राथमिक कुंडली में मोटा तार लेते हैं क्योंकि इसमें फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम कुंडली का जो तार होता है वो पतला लेते हैं। आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।